माँ बाप के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। वो इंडिया में या कोई भी देश में आ जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी बच्ची बंधी हुई है, को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उसको जल्द से जल्द इंडिया रिपेट्रिएट करने की जो है वो बात शुरू करें। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में चांसलर मर्ज से इस चीज का जिक्र किया। बाकी मुद्दे हैं जो जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते हैं, उनसे अलग हट के नहीं देखते। ये इसकी भी उतनी ही प्रायोरिटी है जितनी बाकी इश्यूज की प्रायोरिटी है। और 4.5 साल पहले जब हमारी बच्ची को जर्मनी के फॉस्टर केयर में लिया गया था, क्योंकि उसको एक वहाँ के जो जर्मन की चाइल्ड सर्विसेज है उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे उसके माँ बाप के ऊपर। पर उन्हीं की जो अदालत है उन्होंने ही क्लीन चिट दिया है और उन्होंने ही 4 साल पहले विदाउट एनी चार्जेस जो आरोप लगाए थे वो केस को क्लोज कर दिया है। और आज माँ बाप के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। वो इंडिया में या कोई भी देश में आ जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी बच्ची बंधी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? अरिहार ने कुछ गलत नहीं किया है। वो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है जो सिर्फ 7 महीने की थी जब उसको जर्मनी के फॉस्टर केयर में लिया गया था। माँ बाप के ऊपर जो आरोप लगाया वो बिल्कुल ही क्लियर है, ना ही माँ बाप के ऊपर आरोप है और बच्ची भी हमारी मासूम है। तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है उसको अपने परिवार, देश और संस्कृति से अलग रखने के लिए। तो फिर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि, और ये रिक्वेस्ट हम ऐसे ही नहीं कर रहे, UNCRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस राइट्स कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक ट्रीटी है जिसमें इंडिया और जर्मनी दोनों ही सिग्नेटरी है। तो कानूनी तहत ही इसमें लिखा गया है कि हर बच्चे को ये कानूनी अधिकार है कि उसके कल्चरल और चाइल्ड राइट्स प्रिजर्व हुए जाए। तो हमारी बच्ची के ये राइट्स प्रिजर्व क्यों नहीं हो रहे और ये रूल का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और जर्मनी की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बिजनेस डील कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की डील कर रहे हैं, तो फिर एक छोटी सी बच्ची जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको इंडिया के भारत के सरकार के तहत उनके अंडर उसको भेजा जाए, ताकि हमारी बच्ची का कल्चरल, सांस्कृतिक, ह्यूमैनिटी राइट्स सब कुछ प्रिजर्व हो। क्योंकि उसका एक हक है कि वो अपने माहौल में, अपने पारिवारिक माहौल में एक स्टेबल लाइफ जी सके, जहाँ पे उसको बार बार अलग अलग परिवार के साथ बदलना ना पड़े, अलग अलग लोगों के साथ सेट होने के मेंटल ट्रॉमा ना झेलना पड़े। जर्मन चांसलर यहाँ पे है, क्या आशा है आपकी? जर्मन चांसलर यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हमारी बहुत आशा है कि वो ये मीटिंग को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही नहीं, सिर्फ एक बिजनेस डील के ऊपर ही नहीं, पर एक मानवता के ऊपर भी ये चीज लेंगे। और दोनों ही देश, भारत और जर्मनी, मुझे याद है कि बहुत साल पहले जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस जी, जो हमारे भूतपूर्व नेता है, उनको भी सम्मानित किया है। उनके साथ की उनकी मित्रता थी। तो यही मित्रता के साथ दोनों देश दोनों देश मिलकर एक छोटी सी बच्ची के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए और उसको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उसको जल्द से जल्द इंडिया रिपेट्रिएट करने की जो है वो बात शुरू करें। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा? हमें सिर्फ आशा ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी सरकार भी ये चीज समझती है कि उस छोटी सी बच्ची का कोई गुनाह नहीं है और उसको जल्द से जल्द इंडिया, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ रहना उसका हक है और ये जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि सिर्फ ये बात ही नहीं छीड़ी जाएगी, पर हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी रिपेट्रिएशन की बात करेंगे और ये जल्द से जल्द ये प्रोसेस को शुरू करके हमारी बच्ची को इंडिया वापस लाएंगे। जाहिर है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको लेके काफ़ी समय से जर्मन सरकार के साथ जर्मनी की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ दिल्ली में उनके राजदूतावास के साथ और बर्लिन में जर्मन सरकार के साथ और उनकी सभी जो एजेंसीज़ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जैसा कि आपको ध्यान है, ये मामला एक तरह से एक समय पे लीगल मामला था, लेकिन हमारा मानना है कि ये मामला अंततः एक
ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह से इसको अप्रोच किया जाना चाहिए। जो परिवार की व्यथा है, जो उनकी मुश्किलें हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनको समझते हैं, क्योंकि सिर्फ वही उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन हमें पूरी जानकारी है इसके बारे में, और हर समय पे जितना हमसे बन पड़ रहा है हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बेबी अरिहा को जितनी उसकी परवरिश एक तरह से एक भारतीय माहौल में हो सके, चाहे वो भारतीय लोगों के साथ उठना बैठना हो, भारतीय त्यौहार जो वहाँ जर्मनी में मनाए जा रहे हों वहाँ पे वो आके उनमें भाग ले सके, और उसे हिंदी सीखने का इंतज़ाम करना, इन सभी चीज़ों पे हमारी कोशिश चल रही है। कुछ और चीज़ों को लेके भी अभी हाल ही में हमने कोशिश की है। मैं अभी इस समय पे उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जर्मन सरकार के साथ प्रतिबद्ध हैं इसको पूरी तरह से, और हर स्टेज पे इसके बारे में बात करने का। और हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में चांसलर मर्ज से इस चीज़ का जिक्र किया, तो हम इसके साथ इस इशू को लेके जर्मन सरकार के साथ इसको फॉलो अप करते रहेंगे, और हमेशा हर कदम पे हम परिवार के साथ रहेंगे। ये आप मान के चलिए कि हम इस इशू को, जो हमारे बाकी इश्यूज हैं, बाकी मुद्दे हैं जो जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते हैं, उनसे अलग हट के नहीं देखते। ये इसकी भी उतनी ही प्रायोरिटी है जितनी बाकी इश्यूज की प्रायोरिटी है। और मेरे साथी बैठे हुए हैं एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप, जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इनकी परिवार से बात होती है, और जब भी उनका यहाँ पे आना होता है उनसे मुलाकात होती है, और जो कुछ हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको समय समय पे हम अपडेट करते रहें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.